मान लो कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं उसमें जो मार्किंग स्कीम मिलती है चेक करने वालों को, उनको स्टेप्स के मार्क्स देने होते हैं। तो वो सब्जेक्टिव एग्जाम में कोई अपनी मर्जी से मार्क्स नहीं दे रहा होता, उन्हें एक मार्किंग स्कीम मिलती है जिसमें हर स्टेप के मार्क्स लिखे होते हैं कि बच्चा कितना लिखेगा तो कितने नंबर देने हैं। जैसे मान लो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो डिफाइंड होता है कि 1 मार्क में क्या लिखना है, 3 मार्क्स में कैसे स्टेप्स लिखने हैं, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर सीबीएसई की बात करो आप, तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन अगर आता है, कोई न्यूमेरिकल अगर है, तो उसमें 1 मार्क मिलते हैं फॉर्मूला लिखने और उसमें वैल्यूज पुट करने के। मतलब फॉर्मूले के आधे नंबर, हाफ मार्क्स फॉर्मूले के लिए, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपने एक्सट्रैक्ट करा कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है, वो आपने पुट कर दिया तो हाफ नंबर उसके मिल जाते। 1 मार्क हो गया। फिर 1 मार्क मिलते हैं उसको सॉल्व करने, और फिर 1 मार्क मिलते हैं उसके आंसर स्टेटमेंट। कितनी बार बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड स्टेप मैथ सॉल्व करा, जैसे आया आंसर 34 आंसर लिख के आगे बढ़ जाते हैं, तो 2 मार्क्स ही हुए। लास्ट में आपको लिखना है कि आप क्या फाइंड कर रहे थे और क्या निकाला आपने, तो आंसर स्टेटमेंट लिखने के 1 नंबर होते, तो 3 मार्क्स ऐसे मिलते। ऐसे ही पूरा पेपर स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, और इसीलिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हो और उस तरह से एग्जाम्स में लिखते हो तो पूरे नंबर मिलेंगे आप।